अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पे मेरा काम हो गया था शुरू। ये था आई थिंक 12 बजे थे। अनाया की क्लास हो गई थी, तो अब्दुल्ला की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी अभी। और फिर यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया था स्टार्ट। और पहले मैं किचन में तो आज कुछ इतना ख़ास काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये जो छोटे मोटे काम है, वॉशरूम क्लीन करना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ये हमारे काम पेंडिंग ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दूसरे काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। आज किचन का तो कुछ इतना ख़ास नहीं था, तो मैंने सिर्फ यही फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपना वॉशरूम अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ। वैसे तो शमीम बाजी रोज़ ही बहुत अच्छा साफ़ करती हैं, लेकिन ये वहाँ पे जो चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं उसकी डस्टिंग तो नहीं वो लोग करते, सिर्फ उनको वॉशरूम ही साफ़ करते हैं, तो वही बहुत होता है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं अपना वॉशरूम का अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बट वो टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा था, तो आज बस मेरा किचन का नहीं काम था। आज मैंने कहा आज मैं ये काम करूँगी। और पहले मैंने अपना वॉशरूम अच्छी तरीके से साफ़ किया, फिर कुछ कपड़े धुले हुए थे और उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया हुआ था, और आज फिर मैंने सबसे पहले वो काम किया। और साथ साथ मेरी ये भी कोशिश थी कि चलो जितने कपड़े धुले हैं उनको भी मैं साथ ही प्रेस करके रखूँ। प्रेस करने से मुझे तो खैर ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी पापा को या सलमान को कपड़े चाहिए होते हैं तो वो इजीली निकाल के और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि हम लोग अपने कामों में बिज़ी होते हैं, और फिर उस टाइम अगर कपड़े आयरन ना हुए हों तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल होती है, और फिर उन लोगों को भी गुस्सा आता है कि भाई हम लोगों को भी चाहिए थे और प्रेस नहीं है। और इसके बाद जी मैंने अपने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए। बच्चों का ये था शाम का टाइम और बच्चों ने जाना था। इस टाइम बच्चे करते हैं गली में साइकिलिंग। आज वो ये कह रहे थे कि दादा वो आज हमारा मूड साइकिलिंग का नहीं है, आज आप हमें किसी पार्क वगैरह में लेके जाएं। ज़्यादा ज़िद तो आज अनाया कर रही थी कि आज तो मेरा दिल है कि मैं पार्क जाऊं। बस प्लान बनते बनते यहाँ पे हो गई थी शाम। हम लोग घर से तो निकले थे, बट मैंने उन्हें बार बार यही समझा रही थी कि हमारे जाते जाते शाम हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज का दिन रुक जाओ, मैं तुम लोगों को कल ले जाऊँगी। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, अगर रात भी हो जाएगी तो हम लोग खेल के ही आराम से वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पार्क पहुँचे तो एक तो यहाँ पे काम चल रहा था कुछ, और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए और रश भी बहुत, और यहाँ पे रश था बहुत ज़्यादा कम। और फिर उसके बाद बच्चों ने जस्ट थोड़ी देर ही यहाँ पे एंजॉय किया, और उसके बाद ही फ़ौरन ही जैसे ही हम लोग पहुँचे और फ़ौरन ही 5 मिनट बाद अज़ान मगरिब की हो गई। और फिर नज़दीक की मस्जिद थी और पापा वहाँ नमाज़ पढ़ने चले गए। और फिर जैसे ही वापस आए तो बस फिर हम लोग इन्हें लेकर, तो हमारी कोशिश थी कि हम पार्क से निकल आए, क्योंकि आज ऐसा था कि कोई लाइट्स वगैरह उन लोगों ने ऑन नहीं की थी, जिसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग बच्चों को लेकर वहाँ से निकल आए, और जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे तो यहाँ पे अनाया के फ़्रॉक्स आ चुके थे। और ये फ़्रॉक किसने भेजे थे? ये फ़्रॉक उसके चाचू ने अमेरिका से भेजे थे, और बहुत ही प्यारे ये फ़्रॉक्स थे। और अनाया तो बस वो जब पार्क से निकली तो इसका मूड ऑफ था, बट जब ये फिर घर आई और जब उसने अपने फ़्रॉक्स देखे तो उसका मूड हो गया था बहुत ज़्यादा अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और वो अपनी वो बात पार्क वाली तो भूल गई, और उसमें हम लोग भी खुश हो गए। तो चलो शुक्र है अनाया का मूड अच्छा हो गया। तो वो खुशी से कभी एक फ़्रॉक पहन रही थी, कभी दूसरा फ़्रॉक पहन रही थी। और साथ साथ ही ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेड वाला था, ये बहुत अच्छा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ ये था ब्लू कलर में, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बस फिर जैसे जैसे मैं उसे फ़्रॉक पहना रही थी और साथ साथ मैं उसकी पिक ले रही थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बार बार चाचू को कॉल करके थैंक यू कह रही थी।
और ये जो इसने ब्लैक कलर का फ़्रॉक पहना था, ये मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था और ये ख़ुद ही पहन के बस शौक़ से तस्वीरें खिंचवा रही थी। और उसके बाद जैसे ही अनाया अपने फ़्रॉक से फ़ारिग हुई और मैंने इन्हें बस हल्का फुल्का सा स्नैक दे दिया। और स्नैक देने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कोई कैसा बना के दूँ, क्योंकि दोपहर को तो ऑलरेडी मैंने चने बना दिए थे और फिर इस टाइम मैंने आई तो बस फ़ौरन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैंने बोनलेस निकाला और बच्चों को चावलों में डाल के तो वही बना दिए। और ये इतने इजी थे। बस मैंने इसमें प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक डाला और उसके बाद इसमें मैंने डाले टमाटर और बस इसको हल्का सा भून लिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और उसके बाद मैंने इसमें हल्की सी हल्दी डाली और कुछ इतना ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला, जस्ट मैंने यही चीज़ें डाली थी। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया और भून के मैंने थोड़ा सा मसाला डाला। मसाला डाल के मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया कि जो टमाटर है वो अच्छी तरह भून जाए। और बस इसको करने के बाद मैंने इसमें मेरे पास बोनलेस चिकन तो है नहीं था, मेरे पास एक स्टेक की तरह चिकन का पीस था। मैंने उसको ही निकाला और फ़ौरन पानी में डिप करके जैसे वो मेल्ट हुआ और उसको मैंने पीसेस किए और पीसेस करके बस मैंने उसके बच्चों को राइस बना दिए। और जैसे यहाँ पे चिकन भून गया था और मैंने फिर क्या किया कि मेरे पास ये थी यखनी पड़ी हुई, मैंने फिर वो यखनी ऐड की। और यखनी ऐड करने से आपको पता है कि बहुत अच्छा, और ये चिकन की थी यखनी, ये बहुत अच्छा इससे टेस्ट आ जाता है। और मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने बस जस्ट निकाल ली और उसमें चिकन को अच्छी तरह भूना और फिर उसके बाद बोनलेस डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने चावल में अभी मैंने पानी नहीं डाला था। मैं यूँ करती हूँ, मैं वैसे मोस्टली मैं यूँ ही करती हूँ कि मैं जब चावल डालती हूँ और सिर्फ इसमें उतना पानी डालती हूँ कि उसमें चावल डिप हो जाए और मैं सिर्फ उसी पानी में चावलों को पकाती हूँ। उससे पकाने से ये होता है कि एक तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं और नरम भी नहीं होते। और बस फिर यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे और फिर मैंने इसके बाद लगा दिया था दम। और दम लगाने के बाद यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे रेडी। और साथ साथ मैं अपनी चाय बना रही थी, क्योंकि जब मैं पार्क से आई थी तो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी और अम्मी गई थी मार्केट, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हर ब्रांड पे सेल ऑन है। और यहाँ पे वो लेकर आई थी लाइमलाइट से शर्ट। ये बहुत अच्छी शर्ट थी, इसकी प्राइस थी आई थिंक 3999 और इस पे 25% ऑफ था। और ये भी 3 पीस सूट था, है तो ये 2 पीस था, 2 पीस पे 25% ऑफ था। बट जो इसका ट्राउज़र था इस पे कुछ ऑफ नहीं था, ये 999 का था। और जो शर्ट थी इसकी प्राइस थी 3999 आई थिंक, ये थी इसकी प्राइस, जो आफ्टर डिस्काउंट 2699 थी इसकी प्राइस। और फिर उसके बाद अम्मी गई थी निशात पे, वहाँ से लेकर आई थी 2 बेडशीट। एक बेडशीट की प्राइस थी 2190 उसकी प्राइस थी। और ये 2 बेडशीट्स लेकर आई थी, दोनों के कलर बहुत अच्छे थे, इन पर 30% ऑफ था। और इसके बाद ये एक लेकर आई थी ऑरेंज कलर में शर्ट, ये प्लेन शर्ट थी, ये बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छी इस वजह से लगी थी कि इस पर कुछ इतनी खास एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी। ये प्लेन शर्ट थी, जस्ट इसके फ्रंट पे हल्का सा पैच लगा हुआ था, इसीलिए ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। और इसका कलर भी बहुत नाइस था। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 3400 इसकी प्राइस थी और इस पे भी 30% ऑफ था। और उसके बाद वो गई थी एंथनिक से भी वो बहुत अच्छी शर्ट लेकर आई थी, इसका कलर भी बहुत नाइस था। और ये वो अपने लिए लेकर आई थी, ये एक्स्ट्रा लार्ज थी। और सबसे अच्छा ये बात इसमें ये थी कि ये विंटर स्टॉक में था, क्योंकि आपको तो पता है कि अब मौसम चेंज होने वाला है, तो उन्हें सिर्फ इसमें अपना साइज़ अवेलेबल था। और कि वो मुझे ये बता रही थी कि इसमें और साइज़ नहीं था।
ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी लाइक शेयर और कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और दुआओं में रखिएगा मुझे याद, और रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।